आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? तो जो गांधी जी हैं उन्हें महात्मा का जो खिताब है ये किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 2, हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को जो है क्या माना जाता है? तो इतिहास का जो है जनक माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, इतिहास का जनक। क्वेश्चन नंबर 3, फारियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जो फारियान है ये किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फारियान भारत में आया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर बीसी राय जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सरस्वती जो सम्मान है उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 6, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो जो शतरंज है इसका जो जन्मदाता देश है ये किसे कहा जाता है? तो भारत को जो है शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 7, वर्षा का अम्लता किससे मापा जाता है? तो जो वर्षा का अम्लता है उसको जो है किससे मापा जाता है? तो पीएच मीटर से मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पीएच मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसके रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9, काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत यानी ब्लैक डेथ जो है किसे कहा जाता है? तो प्लेग को जो है ब्लैक डेथ कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो जो समुद्र का पानी है उसमें से कौन सी धातु जो है निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम जो है समुद्र के पानी से निकाला जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्र सतह पर परीक्षण को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्र सतह पर जो है परीक्षण को जो है दिन के समय जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, काला। क्वेश्चन नंबर 12, पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो पवन की गति को मापने वाले उपकरण को जो है क्या कहते हैं? तो एनीमोमीटर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो ये कौन सा है? तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शुक्र। सूर्य से कितने नंबर पे आता है शुक्र? तो दूसरे नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 14, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? तो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय जो धातु है वो कौन सी है? तो सोना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सोना। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण के ले जाने वाला जो चोल राजा था वो कौन था? तो राजेंद्र चोल थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने जो प्राण है वो कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में त्यागे थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो जो हुमायूं नामा है इसके लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा की जो लेखक है वो गुलबदन बेगम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत है वो कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें ध्वनि नहीं गुजर सकती? तो इनमें से किसमें जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में जो है ध्वनि जो है नहीं गुजर सकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1969 में। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बेंगलोर में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो के सिवान जो है इसके चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 22, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की जो खोज है किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 23, पके हुए अंगूरों में होता है। तो पके हुए अंगूरों में जो है क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में रंगीन टीवी का जो प्रसारण है ये कब शुरू हुआ था? तो 1982 में जो है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण जो है शुरू हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 25, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम की फुल फॉर्म होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार देखिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। पर संगीत के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, संगीत के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च सम्मान होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोणार्क रेलवे निम्न में से किसे जोड़ती है? तो जो कोणार्क रेलवे है वे किसे जोड़ती है? तो रोहा मंगलूर को जोड़ती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रोहा मंगलूर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और एवं लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई जाती है एवं किसके द्वारा जो है लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन धर्म सभा जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत का जो विभाजन है ये किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 32, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो विजय स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो है विजय स्तंभ स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, उनका मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो वो कौन सा देश है जिसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है ये किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, समुद्रगुप्त।